गुरुआगाम बिगाड़े संतो गुरुआगाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के डाले, अब यूं खड़े ना जाने। वो क्यों नंगी घूम रही है, क्यों उसके बदन पे वस्त्र नहीं है, ये कभी किसी ने सोचा? कि जब गोपियाँ निवस्त्र होकर नदी में स्नान कर रही थी तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी आए और उन्होंने सारे गोपियों के वस्त्र चुराए और एक बात पर ही उन्होंने वस्त्र उनके वापस दिए कि आज के बाद कोई भी नदी में निवस्त्र होकर स्नान नहीं करेगा। यहाँ जिन लोगों ने उन पर आक्षेप किए हैं या जिनको पसंद नहीं आ रहा है, उनको दृष्टि में दोष है, उनकी आंखों में दोष है, उनकी सोच में दोष है। और आप कहते हैं कि ये साधु है और इसे शरीर का भान नहीं रहता, इससे शरीर का भान नहीं रहता, लेकिन इसको वीडियो बनाने का भान रहता और लिपस्टिक लगाने का भान रहता। डिम्ब करे डूंगर चढ़े अंदर झीनी झोल, जग जाने बंदगी करे ये बोवे सूल बबूल। ऐसी नाटकबाजी आदमी तब करता है जब आदमी को तत्व ज्ञान नहीं होता है कि अगम निगम को सोच ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो भी नाम बिल बिगाड़। वेदों में कहीं जिक्र नहीं है। यह बिल्कुल नंगी है, नग्न नहीं कहूंगा, निर्वस्त्र नहीं कहूंगा, निर्लज है और नंगी है, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी, हम जानवर नहीं है। नमस्कार साथियों, इनके विचार मंथन मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं क्या भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें लोगों के बीच में नंगा घूमने की आवश्यकता है या निवस्त्र होकर हम ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, या हमारा सनातन धर्म जो है, जो सदियों से चलता आ रहा है, वो क्या इस बात की इजाज़त देता है? इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और इस पर हम मंथन भी करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें एक महिला जो है, जिनको नागा साधु भी कहते हैं, उनके वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। वो पूरी नग्न होकर, निवस्त्र होकर और अपने शरीर पर राख लगाकर रील्स बनाती है और सोशल मीडिया पर वीडियो डालती है। बहुत सारे लोग उसे पसंद भी करते हैं और कुछ लोग जो है उनके बारे में गलत भी बोलते हैं। तो हमें अब इस पर ये विचार करना है कि क्या ऐसा करना भक्ति मार्ग में सही है? क्या हमारा सनातन धर्म इस बात की इजाज़त देता है? पहली बात तो हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है, ये भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है। इस जन्म में हम अपना संसार में जो भी काम है और अपने गृहस्थी जीवन जी के हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसे हमारे शास्त्र और साधु संत भी कहते हैं। तो क्या इस बात की आवश्यकता है? क्या ये सभ्य समाज में अच्छा काम है? क्या इस पर समाज का गलत परिणाम नहीं हो सकता है? तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहली बात तो इन सभी चीज़ों का जो कारण है वो मेन है धर्म गुरु। कबीर साहब जी कहते हैं, गुरुआगाम बिगाड़े संतो गुरुआगाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के डाले, अब यूं झड़े ना झाड़े। इन धर्म गुरुओं ने ऐसा गलत ज्ञान समाज के अंदर में दिया है और ऐसी गलत साधना समाज के अंदर में दी है, जिसके कारण आज लोगों को हम कितना भी समझा है, कितना भी उनको बोले कि पाखंडवाद है, सही भक्ति नहीं है, तो वो जो उन्होंने अभी तक जो कर्म करते आ रहे हैं, जो रूढ़ी परंपरा चलती आ रही है, उसे छोड़ने को ही तैयार नहीं है और ना कभी अपने वो शास्त्र उठाकर देखते हैं। और जो भी संत शास्त्रों के नाम देकर उनको कहते हैं कि साधना जो है शास्त्रों में ऐसी कही गई है, यही साधना सही है, उन पर आग बंद करके विश्वास रखते हैं। वो क्यों नंगी घूम रही है, क्यों उसके बदन पे वस्त्र नहीं है, ये कभी किसी ने सोचा? साथियों, आपको इस बात का ज्ञान होगा कि जब गोपियाँ निवस्त्र होकर नदी में स्नान कर रही थी तो वहाँ पे श्री कृष्ण जी आए और उन्होंने सारे गोपियों के वस्त्र चुराए और एक बात पर ही उन्होंने वस्त्र उनके वापस दिए कि आज के बाद कोई भी नदी में निवस्त्र होकर स्नान नहीं करेगा।
अगर आपको ये बात मंजूर है तो मैं आपको वस्त्र देता हूँ, ऐसा श्री कृष्ण जी ने गोपियों से कहा। जब गोपियों ने इस बात का वचन दिया, अपने कान पकड़ कर माफ़ी मांगी, तब जाके श्री कृष्ण जी ने उनको वस्त्र वापस दिए। जब जिनको हम भगवान कहते हैं, जिनको हम हमारा आराध्य दैवत कहते हैं, वो अगर हमें नग्न रहने की इजाज़त नहीं देता है तो हम भक्ति मार्ग में नग्न होकर क्यों घूमते हैं। और आश्चर्य तो तब होता है कि ऐसी बातों का, ऐसे नग्न होकर घूमने का समर्थन हमारे संत महंत करते हैं। तो आप पहले ये वीडियो देखें। नागा साधु क्यों उनके वस्त्र उतर गए? क्योंकि अब उन्हें भान नहीं रहा अपने शरीर का। अब जंगल में कोई साधु साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो जंगल में उसके पास कपड़े कहां से आएंगे? उसे अपने शरीर का ही भान नहीं है। यहां जिन लोगों ने उन पर आक्षेप किए हैं या जिनको पसंद नहीं आ रहा है, उनको दृष्टि में दोष है, उनकी आंखों में दोष है, उनकी सोच में दोष है। इसलिए अगर वो नागा साधु जिसका शरीर एक स्त्री का है, परमात्मा ने उसे दिया है, हम तो उसके समर्थन में भी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थे दिव्य शक्ति अखाड़ा के महंत कमल किशोर दास जी, जिन्होंने इस नागा साधु जो महिला है इसका समर्थन किया है कि ये बराबर कर रही है, इसका मैं समर्थन करता हूँ। और इन्होंने साधु का अर्थ भी इसमें बताया है कि साधु उसे कहते हैं जिसने साधना की हो और जो जिसके अंदर करुणामय हो, प्रेम हो, दया हो, उसे साधु कहते हैं। आक्षेप करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ एक शब्द जुड़ता है, साधु। साधु का अर्थ पहले जान लेना बड़ा आवश्यक है। साधु वो होता है जिसने साधना की हो, तपस्या की हो, करुणामयी हो, कृपालु हो, दयालु हो, और साथ ही साथ उस साधना से उसने अपनी सारी की सारी 10 इंद्रियों को जीत लिया हो, वो होता है साधु। और दूसरी बात इन्होंने कही कि जो साधु होता है उसे अपने शरीर का भान नहीं रहता है, मतलब उसे भान नहीं रहता है कि मैंने कपड़े पहनने नहीं पहनने, इसका भान नहीं रहता है। तो मैं इस मन से पूछना चाहता हूँ कि जो आप इसका समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसी भक्ति, ऐसी साधना करने का कहाँ पे लिखा है? क्या हमारे वेद में इसका प्रावधान है या हमारे श्रीमद् भगवत गीता में इसका प्रावधान है? और आप कहते हैं कि ये साधु है और इसे शरीर का भान नहीं रहता, तो इससे शरीर का भान नहीं रहता, लेकिन इसको वीडियो बनाने का भान रहता और लिपस्टिक लगाने का भान रहता। देखो भी इन्हें लोग लिपस्टिक ला के देते हैं तो ये शौक से लगा लेते हैं, क्या लोग इन्हें कपड़े नहीं देते? साथियों को जो नींद में सचमुच में सोया है उसे हम जगा सकते हैं, लेकिन वो नींद का जो नाटक कर रहा है उसे हम कभी नहीं जगा सकते। तो ऐसा ही भाव इस महिला साधु का है। इसे सब मालूम है, लेकिन फिर भी वायरल होने की वजह से, फेमस होने की वजह से ऐसे वीडियो बना के अपलोड करते हैं। कमल किशोर दास जी ने कहा कि साधु जो होता है उसमें दया होती है, प्रेम होता है, करुणा, वो करुणामय होता है। तो देखा आपने, इस नागा साधु महिला को मंदिर में निवस्त्र होकर जाने के लिए पुलिस ने रोका, तो इसने अपने शरीर पर पेट्रोल डाला और गाड़ी पर भी पेट्रोल डाला और आत्महत्या करने की कोशिश की। तो क्या ये साधु के लक्षण है? अरे आपके लिए तो भगवान के हर जगह पर है, जिसके लिए आपने अपने कपड़े भी छोड़ दिए तो उसको आप मंदिर में ढूंढ रहे हैं। और ठीक है, आप जाइए, अगर आपको रोका भी है कि वहाँ के कुछ नियम होंगे, आपको रोका है तो आप आत्महत्या करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि देखो मैं पेट्रोल डालकर आत्महत्या कर रही हूँ, तो क्या ये साधु के लक्षण है?
डिम्ब करें डूंगर चढ़े अंदर झीनी झोले जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूले। डिम्ब माने पाखंड करते हैं, दम्ब करते हैं। कैसे करते हैं? ऊंचे स्थान पर बैठ जाते हैं, ऊंचे से टीले पर जाकर बहुत दूर से सबको दिखाई दे तपस्वी बैठा है, दुनिया जावे मत्था टेके और वाह वाह का पात्र बने। बोली जनता तो ये समझती है कि बड़ा तपस्वी है, बड़ा साधक है, बंदगी कर रहा है, भक्ति कर रहा है। और तत्व ज्ञान से परिचित संत कहता है ये तो अपने आने वाले जीवन में भविष्य में बबूल के बो रहा है, उन कांटों को बो रहा है जो इसी ने उनके ऊपर चलना पड़ेगा। डंब करें डूंगर चढ़े ये अंदर झीनी झूले जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूल। ऐसी नाटकबाजी आदमी तब करता है जब आदमी को तत्व ज्ञान नहीं होता है। और इसका कारण ये है कि ऐसे जो साधु बने हैं इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले, जो गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस परम तत्व का ज्ञान समझने के लिए तू तत्वदर्शी संतों के पास जा। तो इन साधुओं को वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, जिसे इनको जैसे भी गुरु मिले, जैसे भी इनको साधना बताई, बस वैसे ही वो कर रहे हैं। हमें लगता है कि ये निवस्त्र हो रहे हैं, खाना भी कम खा रहे हैं और शरीर पर राख लगाए है, तो हमें लगता है कि बहुत बड़े महात्मा है और ये इसने तो परमात्मा पा लिया। लेकिन कबीर जी कहते हैं तो ये तो कांटे बो रहे हैं। इनकी साधना से इनको भगवान नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इनके पास सच्चा नाम नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि अगम निगम को सोच ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो भी नाम बिन बिगाड़। आपको सारी पृथ्वी के राजा भी हुए, आपने कोई साधना भी कर ली, लेकिन अगर आपके पास सच्चा नाम नहीं है तो आप बिगाड़ कर रहे हैं इन साधुओं के जैसे। कहते हैं कि इन्होंने राख लगाई है, क्योंकि आखिर में अपनी राख ही होना है, बराबर है, आखिर में राख ही होना है। तो अभी से राख लगा लिए, तो फिर राख खा लिए, भोजन क्यों खाते हो? राख ही पी लिए, तो राख में तो चले जाना है, तो सारा जीवन राख में बिता दीजिए। शास्त्रों में कहीं पर नागा साधु या नागा साध्वी का कहीं पर जिक्र है? वेदों में कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन साधना में तप में लीन हो जाने के बाद अगर आदमी को शरीर का भान नहीं रह जाता, कोई ध्यान ही नहीं रहता शरीर का कि वस्त्र है या नहीं है त्वचा के ऊपर, उस समय तो ये होता है कि मेरा शरीर भी नाशवान है, बात ही खत्म हो जाती है। वहां पे जो कर रही है वो ठीक कर रही है। साधु का काम होता है समाज को मार्गदर्शन करना, समाज को अच्छी दिशाओं की तरफ ले जाना। अगर आप ऐसे बर्ताव करेंगे तो आपको समाज क्या कहेगा और समाज के प्रति आपकी क्या भावना होगी, और समाज में आपके जैसे बर्ताव कर रहे हैं उसका क्या परिणाम होगा। गीता में तो यहाँ तक कहा है कि जो संन्यास लेते हैं, जंगल में जाते हैं, परिवार छोड़ते हैं, उससे अच्छा तो जो घर में रहकर भक्ति करता है, संसार में रहकर भक्ति करता है, उसे उत्तम कहा है। तो ऐसा है, संन्यास लेना और नग्न रहना, ठीक है, आप नग्न रहना चाहते तो रहिए, लेकिन जब आप जंगल में रहते तो वह आप नग्न रह सकते, कि जब आप शहर में आ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो कपड़े पहनो। और ये महंत जी कह रहे हैं कि जंगल में रहते हैं, वहाँ ये कपड़े कैसे लेके जाएंगे? क्यों शहर में जब आते हैं तो 2-5 जोड़ी ये कपड़े नहीं लेके जा सकते? दान करने वाले तो बहुत है, दान करने वाले लोग इनको 5-6 जोड़ी तो ऐसे ही कपड़े दे देंगे, लेकिन जब इनको पहनना ही नहीं है तो ये फिर नग्न रहने में खुश रह रहे हैं। और साथियों, हमें लगता है कि भगवान की प्राप्ति करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम तो निवस्त्र नहीं हो सकते, हम तो जंगल में नहीं जा सकते, तो हम बस अपना अपना भजन कर ले और ताली बजा ले, यही हमारी भक्ति हो गई। भक्ति करना तो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। ये मनुष्य जीवन जो है हमें भक्ति करने के लिए मिला है, और भक्ति इतनी बिल्कुल आसान है और उसको 1 रुपया भी नहीं लगता है। सिर्फ अपने को नाम स्मरण करना है और सच्चे संत से नाम लेके अपने को मर्यादा में रहकर भक्ति करना है, और हमको वो सही ज्ञान मिलना चाहिए, क्योंकि हमें ज्ञान ना मिलने के कारण आज लोग अलग अलग साधना कर रहे हैं और कुछ उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। तो ये इसका कारण ये है कि हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिले।
लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे भी है जो इस बात का जो है खंडन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। नागा स्त्री है तो कुछ कपड़े पहने हुए दिखाई देगी, कम पहने हुए दिखाई देगी, कुछ कपड़े पहने हुए और बड़ी शालीनता से दिखाई देगी। अगर नागा साधु, स्त्रियां भी होती आई हैं पहले से भी, लेकिन वो बिल्कुल अलग दिखाई देगी। यह बिल्कुल नंगी है, नग्न नहीं कहूंगा, निर्वस्त्र नहीं कहूंगा, निर्लज है और नंगी है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आज उसके स्तन उसे भरे पूरे दिखाई दे रहे हैं, मांस दिखाई दे रहा है स्तन पर, गोल मटोल दिखाई दे रहे हैं, अपना शरीर सुडोल दिखाई दे रहा है उसको। कल वो बुढ़िया हो जाएगी क्या इसी तरह से रहेगी? मैं शर्त रखता हूं। पहले कुछ लोग कहते हैं कि अरे वो तो किन्नर है, हिजड़ा है। अरे हिजड़ा भी है, इंसान तो है, सारे अंग वही तो है जो औरतों वाले हैं उसके। जो क्यों लोगों को तो देखने में औरत दिख रही है, चाहे वो हिजड़ा है। लेकिन आज वो जो मांस की गठरी को लिए घूम रही है, कल ये मांस खाल में और मुरझाई हुई खाल में बदल जाएगी, उस समय भी नंगी घूमेगी क्या? क्यों? क्योंकि उस समय वो भद्दा दिखेगा। आज वह केवल जिस चीजों का प्रदर्शन कर रही है, कल करते हुए दिखाए मुझे, कोई नहीं देखेगा और इसका विरोध भी करेगा। अगर इस तरह की परंपरा चल गई, कल विरोध करना है तो आज विरोध करो भाई। तो इस महात्मा जी ने इस बात का विरोध किया है, जो कि सही है, क्योंकि हमारे शास्त्र इस बात की इजाज़त ही नहीं देते हैं। और हम जानवर की तरफ नंगा घूमें तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हम जानवर नहीं है। हम जानवर नहीं है ना, हमें भगवान ने बुद्धि दी है, तो कम से कम हम सोच सकते हैं कि हमें कैसा रहना चाहिए और समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। हम भक्ति तो घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, आपने संन्यास ले लिया जो कि शास्त्र के विरुद्ध है, तो कम से कम कपड़े तो पहने। साथियों, सच्चा ज्ञान बताने वाला केवल एक टाइम में एक ही संत होता है, और आज के तारीख में वो संत रामपाल जी महाराज जी है, जो कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी साधना नहीं करनी चाहिए, इसका ज्ञान हमें शास्त्रों के आधार पर दे रहे हैं। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक अवश्य पढ़ें और देखें उसमें कि हमारे शास्त्रों में साधना के बारे में क्या कहा गया है, और भक्ति करना, साधना करना कितना आसान है। ऐसे डले धो के हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इससे तो समाज में गलत मैसेज जाएगा, और जो हिंदू है वो भी फिर अपना धर्म परिवर्तन करेंगे। क्योंकि अगर किसी धर्म में अगर ऐसी एक परंपरा हो नंगा रह के घूमने की, तो ये कौन करेगा? तो इसकी जिम्मेदारी हर धर्म गुरुओं की है, लेकिन उन धर्म गुरुओं को ज्ञान ही नहीं है, वो तो उल्टा उसका समर्थन कर रहे, तो ये बात गलत है। तो आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप ज्ञान गंगा किताब जो है अवश्य पढ़ें, और ज्ञान गंगा किताब निःशुल्क प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अपना पूरा नाम, पता, पिन कोड सहित मोबाइल नंबर पूरा उसमें लिख दे, आपको फ्री में वो पुस्तक आपके घर तक मिल जाएगी। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इस वीडियो को लेकर कुछ आपके विचार हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिर मिलते हैं नए विचार मंथन के साथ। धन्यवाद।